देश के अन्य उद्योगों की तरह ही ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी कोरोना वायरस की महामारी की काली छाया पड़ी है। मई महीने में कारों की बिक्री के आंकड़ों पर गौर करें तो बिक्री 85% तक गिर गई। लेकिन अनलॉक 1 में ऑटोमोबाइल सेक्टर से एक अच्छी खबर भी आ रही है। खबर यह है कि आम आदमी की दुपहिया सवारी स्कूटर की बिक्री रफ्तार पकड़ रही है। दुपहिया वाहनों के सेगमेंट ने पिछले 45 दिनों के दौरान पिछले साल की तुलना में सर्विस के 85% तो बिक्री के 85% का लक्ष्य हासिल कर लिया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। स्कूटर जो सबसे ज़्यादा आम आदमी की प्रेफरेंस है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की अवेयरनेस बहुत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है, नहीं चलती, अगर चलती भी है तो उसमें कितने आदमी कौन बैठता है, ये चीज़ों की अवेयरनेस लेवल जब बढ़ता जा रहा है, इस वजह से आज टू व्हीलर्स में और स्पेशली जो होंडा के टू व्हीलर है, स्कूटर है, एक्टिवाज हैं और रेंज है, इसका चलन बढ़ रहा है। और हमारी सेल्स, मैं ये तो नहीं कहूँगा बढ़ गई है, लेकिन रिकवरी बड़ी अच्छी आई है। हम लोगों ने मई में अराउंड 65 to 70% और ये जो जून चल रहा है इसमें ऑलमोस्ट 80% तक हमारी सेल्स रिकवरी आ गई इन कंपेयर टू द लास्ट ईयर। दरअसल लोग सार्वजनिक परिवहन की बसों में यात्रा करने से बच रहे हैं। लोगों को अंदेशा है कि इन बसों या ऑटो रिक्शा में यात्रा करने से कोरोना वायरस का संक्रमण फैल सकता है। इसीलिए अचानक दुपहिया वाहनों की मांग बढ़ गई है। सर, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण, कोविड-19 के कारण, और मतलब कि हमें लगता है कि अगर कोविड-19 है तो हमें दुनिया से थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलना चाहिए। पहले कि मैं ट्रांसपोर्टर में जाती थी तो अब मुझे लगता है कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण मुझे अपना टू व्हीलर परचेज़ करना चाहिए। सर ऐसा है ना, अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना ठीक नहीं है, तो अपना ट्रांसपोर्ट हो तो ज़्यादा बेटर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, तरह तरह के लोग बैठते हैं वहाँ पे, तो क्या पता कौन पॉजिटिव बंदा होगा, हाथ लग जाए तो हमारी फैमिली में चला जाए, तो उससे बेटर होगा कि अपनी चीज़ यूज़ करेगा तो बंदा ज़्यादा सेफ सिक्योर फील करता है। उधर होंडा जैसे दुपहिया निर्माताओं ने स्कूटर की बिक्री बढ़ाने के लिए पुराने स्कूटर बेचने वालों को प्रोत्साहित करने का फैसला किया है। होंडा के डीलर अब पुराने स्कूटर की बिक्री पर कोई शुल्क नहीं वसूल रहे, क्योंकि पुराना स्कूटर बेचने वाला नया स्कूटर जरूर खरीदता है। वो उनको नया स्कूटर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उधर दुपहिया निर्माता कई बैंकों और वाहन फाइनेंस कंपनियों के साथ मिलकर करार कर रहे हैं। दुपहिया वाहनों की बिक्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। डाउन पेमेंट भी स्कूटर की बिक्री को प्रभावित करती है, इसलिए अब डाउन पेमेंट 10-12 हजार रुपए से घटाकर 5,000 रुपए तक कर दिया गया है। उसके कई कारण भी रहे हैं। एक तो जैसा मैंने आपको बताया, लोगों की प्रेफरेंस सही है। कंपनी भी लेवल पे भी जैसे लो डाउन पेमेंट्स जो थे वो अट्रैक्शन बनी है। रीसेल वैल्यू जो होती है, पुरानी गाड़ियाँ लोग लेके नई गाड़ियाँ लेते हैं, उसके थोड़े रेट्स हम लोगों ने इम्प्रूव किए हैं। इसके कारण अगर कोई गैप आ भी रहा है तो ये 2-4 जो फैक्टर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हैं, इसके कारण जो होंडा रेंज जो है हमारे, वो वापस अप स्विंग में है। दुपहिया वाहनों के शोरूम मालिक उम्मीद करते हैं कि जुलाई में बिक्री और बेहतर होगी और वो लॉकडाउन के दौरान उठाए गए नुकसान की भरपाई कर पाएंगे। इसके अलावा स्कूल कॉलेज खुलने और त्योहारों के मौसम में भी वाहनों की बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है। पंजाब तक के लिए चंडीगढ़ से मंजीत सहगल की रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी बहुत बड़ा धक्का दिया है। वहीं एक तरफ जहां अनलॉकडाउन के दौरान कारों की बिक्री घटी है, लेकिन जो टू व्हीलर का सेगमेंट है उसमें बिक्री में काफ़ी इजाफा हुआ है। शोरूम मालिकों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में हालांकि बिक्री ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो अपने सेल्स और रिपेयर के जो टारगेट्स थे वो लगभग 80% तक अचीव कर पाए हैं। शोरूम मालिकों का मानना है कि आने वाले जुलाई और अगस्त महीनों के दौरान वो पिछले साल की तुलना में वही और उतनी ही बिक्री कर पाएंगे, ऐसी उनको उम्मीद है। लेकिन अगर जहां तक आम आदमी की बात करें, आम आदमी सोशल डिस्टेंसिंग के कारण टू व्हीलर्स ज़्यादा खरीद रहा है, क्योंकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को अवॉइड करना चाहता है जहां पर कोविड-19 के संक्रमण का खतरा ज़्यादा है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप साहू के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़।